अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कह रही हूँ। आज जो टॉपिक हम इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ अ पेयर ऑफ सिल्क स्टॉकिंग्स बाय केट चॉपिन। ये जो शॉर्ट स्टोरी है ये 1897 में पब्लिश्ड हुई थी। वो ड्यूरेशन जब विमेन के पास कोई राइट नहीं थे, मीन्स टू से दैट ना उनको वोट करने का राइट दिया गया था, और अगर उनकी शादी हो जाती थी उनसे उनकी आइडेंटिटी स्नैच कर ली जाती थी। कहा जाता था कि सिर्फ और सिर्फ जो करना अब उसके हस्बैंड ने करना, जो उसके हस्बैंड ने कहना उसको वही कुछ करना पड़ता था। उसको 4 वॉल्स के अंदर बाउंड होना पड़ता था, और इसके अलावा कोई भी पर्सनल राइट विमेन के रह ही नहीं जाते थे शादी के बाद भी। और उसको फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करना पड़ते थे, और डिफरेंट काइंड ऑफ डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ती थी अपनी मैरिड लाइफ के अंदर। और वही डिफ़िकल्टीज हमें इस स्टोरीज के अंदर भी नज़र आने वाली है। अब इस स्टोरी में क्या होता है, इस स्टोरी में हमारे पास एक कैरेक्टर है जो कि हैं मिसेस सॉमर्स। मिसेस सॉमर्स की शादी मिस्टर सॉमर्स से हुई है। अगर प्रीवियस लाइफ की बात की जाए तो मिसेस सॉमर्स जो है वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करती हैं, एक एलीट फैमिली से बिलोंग करती हैं। इनका रहना सहना खाना पीना सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन जब इनकी शादी हुई तो इनकी शादी एक अमीर ख़ानदान में तो नहीं हुई। मिस्टर सॉमर एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, तो इनकी लाइफ भी शादी के बाद बिल्कुल चेंज हो गई। अब शादी के बाद एक दिन मिसेस सॉमर्स को ना $15 मिलते हैं। $15 अगर हम 1897 से 2023 के साथ कंपेयर करें तो वो $530 बनते हैं प्रेजेंट टाइम के। क्लियर? तो इनको वो मिलते हैं जो कि बहुत बड़ी अमाउंट थी। अब स्टोरी में ये तो बता दिया गया कि इनको $15 मिले, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इनको ये कैसे मिले, ये डिस्क्लोज नहीं किया गया। लेकिन एनी हाउ अब फैसला ये करना था कि इन्होंने ये $15 कैसे और कहाँ स्पेंड करने थे। ये इन्होंने सोचा ये तो बहुत ही बड़ी अमाउंट है। तो पहले तो इन्होंने सोचा कि ये जो है ना अपने बच्चे के लिए शूज़ ले लेंगी, कुछ मटेरियल ले लेंगी, और ऐसे मटेरियल से जिससे क्या होगा कि जितने भी इनके चिल्ड्रन हैं उनके लिए शर्ट्स बन जाएंगी, उनके लिए गुड्स बन जाएंगे, उनके लिए चीज़ें बन जाएंगी। मतलब पहला ख्याल तो इनको अपने बच्चों का आया, ठीक है, कि अपने बच्चों के लिए चीज़ें लेंगी इन पैसों से। लेकिन मिसेस सॉमर्स जब अपने नेबर्स के साथ बैठी हुई थी तो उनके नेबर्स जो हैं उनसे समटाइम्स उनके पास्ट के बारे में बात करते थे कि जो इनके पास्ट के डेज थे वो बेटर डेज थे। मीन्स टू से दैट इनकी पास्ट की लाइफ अच्छी थी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये एक इलीट फैमिली से, एक रिच क्लास से बिलोंग करती थी। फर्दर मोर इनकी शादी हो गई, और शादी के बाद हम देखते हैं स्टोरी में कहीं पे भी इनके हस्बैंड का मेंशन नहीं किया गया। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये लेडी है मिसेस सॉमर्स, ये एक विडो हैं। ठीक है, हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं क्योंकि कहीं पे भी हस्बैंड का जिक्र नहीं आएगा स्टोरी में। तो एनी हाउ जो नेबर्स थे इनके वो कहते थे कि इनके पास के डेज अच्छे थे, बेटर थे, क्योंकि इनके जो लाइफस्टाइल था वो प्रेजेंट से बिल्कुल ऑपोजिट था। बट मिसेस सॉमर्स के पास ज़रा भी टाइम नहीं था कि वो अपने पास्ट को रिकॉल करें, अपने पास्ट को सोचें, क्योंकि जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट में इन्होंने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना है, अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है। तो क्या कहा गया यहाँ पे, द नीड्स ऑफ प्रेजेंट अब्जॉर्ब्ड हर एवरी फैकल्टी। ठीक है, जितनी भी प्रेजेंट में नीड्स थी, उनकी जितनी भी फैकल्टी थी उसके अंदर अब्जॉर्ब हो चुकी थी। मीन्स टोटली वो अब्जॉर्ब हो चुकी थी अपने प्रेजेंट को लेके, अपने बच्चों को लेके, अपने रूटीन को लेकर। एनी हाउ अब मिसेस सोमर्स जो हैं वो $15 लेके बाहर गई हैं अपने बच्चों के लिए चीज़ें लेने के लिए। वो बहस कर रही होती हैं रेट्स करने के लिए कि चीज़ों का जो रेट है वो कम हो जाए। उसी दौरान जो है वो रियलाइज़ करती है कि वो बहुत थक चुकी हैं, और इनको याद आता है कि तो अपना दोपहर का लंच करना ही भूल गई हुई हैं। जब ये सोच रही थी तो ये सोचते सोचते एक सेल्स काउंटर के ऊपर बैठ जाती हैं। जब वो वहाँ पे बैठती हैं तो इनकी नज़र सिल्क के स्टॉकिंग्स पे पड़ती है। एक लग्जरियस पेयर होता है सिल्क का स्टॉकिंग्स का, उस पर नज़र पड़ती है। वो सेल पे होते हैं, ये बहुत एक्सपेंसिव थे और इनको ये बहुत ज़्यादा पसंद आ जाते हैं। तो एनी हाउ मिसेस सोमर्स जो है वो सब कुछ छोड़ के वो स्टॉकिंग्स का पेयर जो है वो $2 में परचेज कर लेते हैं।
वो उस पार्सल को परचेज करके अपने बैग में रख लेती हैं। अब इसके बाद क्या होता है, देखें, शॉपिंग करने बच्चों की निकली थी, लेकिन इसको स्टॉकिंग्स पसंद आ गई, तो इसने वो परचेज कर ली अपने लिए, क्योंकि वो स्टॉकिंग्स देख के इसको इसका अपना पास्ट याद आ गया, इसकी अपनी लग्जरियस लाइफ याद आ गई, जिस तरह ये अपनी ज़िंदगी गुजारा करती थी। एनी हाउ, मिसेस सॉमर्स जो हैं वो एलिवेटर के थ्रू लेडीज़ ड्रेसिंग रूम में जाती हैं। वहाँ जाके वो सिल्क की स्टॉकिंग्स पहन लेती हैं और वो बड़ा रॉयल और बड़ा रिच फील करने लग पड़ती हैं। फिर उसके बाद जब वो स्टॉकिंग्स पहनती हैं तो देखती हैं कि उनके बूट जो है, उन्होंने शूज़ जो पहने वो इतने प्यारे नहीं है। वो जाके शू डिपार्टमेंट से अपने लिए नए बूट्स भी ले लेती हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है वो फर्दर स्टाइलिश दिखने लग पड़ती हैं। एंड देन बूट्स को बाय करने के बाद वो अपने लिए ग्लव्स खरीदती हैं, जो कि अगेन बहुत खूबसूरत ग्लव्स होते हैं। ग्लव्स लेने के बाद वो एक फैशन मैगज़ीन देखती हैं, जो कि बहुत एक्सपेंसिव मैगज़ीन था। ये अपने पास टाइम में वो मैगज़ीन पढ़ा करती थी। एनी हाउ, वो मैगज़ीन देखती तो वो मैगज़ीन परचेज़ कर लेती हैं। अब वो जब मैगज़ीन परचेज़ कर लेती हैं तो उसके बाद वो अपने न्यू गेटअप के अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंट फ़ील कर रही होती हैं और इस कॉन्फिडेंस के साथ वो बाहर निकलती हैं। जब वो बाहर निकलती हैं तो एक जगह पे जाके रुकती हैं, वहाँ से रेस्टोरेंट से वो लंच करती हैं और जब वहाँ से वो लंच कर लेती हैं तो लंच करने के बाद उधर उस वेटर को ये टिप भी देती हैं। फिर जब ये लंच करके निकलती हैं तो ये एक पोस्टर देखती हैं एक प्ले का और उस प्ले को देखने के लिए चले जाती हैं। जब ये उस प्ले को देखती हैं, प्ले ख़त्म हो जाता है और अब इनके वापस आने की बारी है घर में। तो इट वाज़ लाइक अ ड्रीम एंडेड, क्योंकि शो ख़त्म हो गया, तो शो के ख़त्म होते साथ ही ये महसूस कर रही थी जैसे कि इनका ड्रीम बिल्कुल ख़त्म हो चुका हुआ है, वैसा इनको फ़ील हो रहा था। एंड देन ये एक केबल कार लेती हैं और केबल कार लेके ये घर की तरफ आने की तैयारी करती हैं। और जब ये कार में होती हैं तो कार में जो एक डिसर्निंग लुकिंग मैन होता है वो इनको ऑब्जर्व करता है, puzzled to make out her emotions. He does not guess that Mrs. Somers wishes that the cable car would never stop anywhere but go on and on with her forever. कि जो मिसेस सॉमर्स हैं वो चाहती हैं इस कार में बैठने के बाद कि केबल कार कहीं भी ना रुके, बस चलती जाए फॉरएवर, हमेशा के लिए। तो ये इनकी विशेस होती हैं। तो इस विशेस को जो वो मैन होता है ऑब्जर्व नहीं कर पाता और यहाँ पे ये स्टोरी एंड हो जाती है। तो स्टोरी में हम देखते हैं कि जो अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स हैं आफ्टर मैरिज, जो शादी से पहले की उनकी लाइफ थी, जो शादी के बाद उनकी लाइफ टर्न हो गई, वो उन अनफुलफिल्ड डिज़ायर को फुलफिल करना चाहती हैं। ये $15 उनको मिले, उन्होंने उसको अपने चिल्ड्रन के ऊपर स्पेंड करने की बजाय अपने ऊपर स्पेंड किए, ताकि वो अपनी लाइफ का एक दिन बड़े अच्छे से गुजार सकें, एक दिन को सेलिब्रेट कर सकें। इसमें जो सिल्क स्टॉकिंग्स हैं वो बेसिकली सिंबलाइज कर रही हैं मिसेस सॉमर्स की जो सप्रेस्ड डिज़ायर हैं वो, जैसा कि इनकी डिज़ायर के खूबसूरत दिखें, ठीक है, एक इस चीज़ को सिग्निफाई कर रही हैं। दूसरा, सेल्फिशनेस को भी सिंबलाइज कर रही हैं। तीसरा, डिज़ायर टू एस्केप जो इनकी मिजरेबल कंडीशन है, जो इनकी मंडेन एग्जिस्टेंस है उनसे, ठीक है। फर्दर जो स्टॉकिंग्स हैं ये रिप्रेस्ड फीमेल सेक्सुअलिटी को भी सिंबलाइज कर रही है। फर्दर ये फेमिनिज्म को भी हाईलाइट कर रही हैं। किस तरह से? क्योंकि ये जो सिल्क स्टॉकिंग है बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है मिसेस सोमर्स को टू परस्यू हर ओन डिजायर्स rather than those of society or her husband, and value her happiness and pleasure with the highest importance. फर्दर जो है मिसेस सोमर का नेम जो है वो ओल्ड वर्ड SUMAR, ठीक है, यहाँ से लिया गया है और इस वर्ड का मतलब होता है समर, और समर जो है उसकी एसोसिएशन होती है यूथ के साथ, ठीक है। तो यानी जब इनका यूथ का टाइम पीरियड था तो उस टाइम पे ये बहुत लेविशली और बहुत ही अच्छी अपनी लाइफ गुजार रही थी। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि आयरॉनिक नेम है। दूसरा,
ये जो नेम है ये लैक ऑफ आइडेंटिटी को भी सिंबलाइज कर रहा है, क्योंकि थ्रू आउट द स्टोरी हमने नहीं देखा कहीं पे मिसेस सॉमर्स का रियल नेम क्या है, लेकिन थ्रू एंड थ्रू स्टोरी के अंदर मिसेस सॉमर्स यानी कि अपने हस्बैंड के नेम के साथ ये बुलाई गई हैं, इनको इसी नेम से कॉल किया गया है। तो इट मीन्स यहाँ पे लैक ऑफ आइडेंटिटी का थीम भी हाईलाइट किया गया है। इनका नेम जो है वो लैक ऑफ आइडेंटिटी को भी हाईलाइट कर रहा है, सिंबलाइज कर रहा है। थीम्स की बात करें तो थीम हम लोगों को ड्यूटी वर्सेस डिज़ायर नज़र आता है इसके अंदर, सोसाइटीज एक्सपेक्टेशंस ऑफ विमेन सेल्फ सेक्रीफाइस नज़र आता है हम लोगों को, द ह्यूमन नीड फॉर सेल्फ इंडल्जेंस नज़र आता है हम लोगों को। ये कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स हैं स्टोरी के अंदर। तो यहाँ पे जो हमारी स्टोरी है आज कंप्लीट हुई। तो आई होप कि आप पेयर ऑफ सेल्फ स्टॉकिंग्स आपको क्लियर हो चुकी होगी, इसमें कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।